संसाधन भूगोल में आज हम कृषि प्रदेश के अंतर्गत व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि एवं विशिष्ट उद्यान कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले अपनी व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि कमर्शियल डेयरी फार्मिंग, ये भी एक महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है जिसमें पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रदेश का ये जो व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि है, इसका मुख्य उद्देश्य दूध एवं दूध के पदार्थों का व्यापारिक उत्पादन है। इस कृषि प्रदेश का विकसित रूप मुख्य रूप से पश्चिमी यूरोप से मास्को तक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि में पाया जाता है और यहाँ पर भेड़, बकरियाँ, सूअर, गाय, बैल आदि विभिन्न प्रकार के पशु पाले जाते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य ऊन, चमड़ा, हड्डी, मीट, मक्खन, पनीर, दूध, पाउडर आदि का उत्पादन करना है। और फार्म पे जानवरों को खिलाने के लिए घास, जई, जौ, आलू, गेहूँ आदि भी उगाए जाते हैं। इसका विस्तार उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, कोलंबिया और कैलिफोर्निया में, यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, बेल्जियम, डेनमार्क, इटली तथा भूमध्य सागर तटीय प्रदेशों में, दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पूर्वी भागों, न्यू साउथ वेल्स तथा विक्टोरिया में, विशेषकर न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप के मैदान में तथा भारत में गुजरात एवं पंजाब आदि में है। यहाँ जो ये कृषि प्रदेश है में दूध देने वाले पशुओं की संख्या अधिक होती है, जिनसे दूध से प्राप्त जो भी प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, जैसे मक्खन, पनीर आदि उनसे प्राप्त किए जाते हैं। ये जो कृषि प्रदेश है इसका विस्तार संसार के विभिन्न क्षेत्रों में है, लेकिन उनका जो फार्म पाए जाते हैं यानी खेत जो पाए हैं उनके आकार एवं उपयोग में भिन्नता पाई जाती है। इस कृषि प्रदेश में आने वाले देशों के दुग्ध उद्योग में विशेषीकरण हो गया है। डेनमार्क मक्खन में, ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड मक्खन, पनीर एवं नीदरलैंड पनीर की दृष्टि से विश्व में विशेष ख्याति प्राप्त प्रदेश है। इसमें श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है। पशुपालन वैज्ञानिक तरीकों से किया जाता है। वैज्ञानिक तरीके से ही पशुओं की देखभाल और मशीनों का भी उपयोग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे जो पशुपालन होता है, जहाँ आर्द्र एवं सामान्य तापयुक्त जलवायु पाई जाती है, अतः पशुओं का पालन अधिकतर मध्य अक्षांशीय आर्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में किया जाता है। आर्द्र जलवायु के कारण विस्तृत चारागाह क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चरी फसलों का उत्पादन अपने पालतू पशुओं के लिए स्वयं जो कृषि करने वाला है यानी किसान है वो भी करता है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान एवं वर्षा का औसत 75 सेंटीमीटर से अधिक इन प्रदेश में रहता है। दुग्ध पशुपालन प्रदेश में दुग्ध से निर्मित विभिन्न पदार्थों की मांग होना भी आवश्यक है, अतः यहाँ दूध, मक्खन, पनीर आदि की बहुत आवश्यकता रहती है और पास में स्थित नगरों में यातायात के साधनों द्वारा भेज दी जाती है। यातायात की सुगम व्यवस्था होने के कारण इसमें आसानी रहती है। फिर आता है विशेषीकृत उद्यान कृषि। ये भी एक मिश्रित कृषि का रूप होता है जिसमें कुछ क्षेत्र सब्जियां, फल, फूलों के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। इस प्रकार की कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, जर्मनी, हॉलैंड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है।
बड़े बड़े नगरों के सीमांत क्षेत्रों पर फल फूल साग सब्जी की सघन जो खेती है वो व्यापारिक स्तर पर की जाती है। लंदन एवं पेरिस में थेम्स एवं पेरिस बेसिन से साग सब्जियों की पूर्ति होती है। भूमध्य सागरीय तट अथवा ब्रिटेन द्वीप एवं चैनल द्वीप से ताज़ा सब्जियों एवं फलों की पूर्ति होती है, जहां उष्ण मौसम पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका कैलिफोर्निया राज्य में इसे ट्रक फार्मिंग भी कहते हैं। इसी प्रकार कृषि पद्धति पश्चिमी हॉलैंड के लेडेन से हाइलेम तक के क्षेत्र में मिलती है, जहां फूलों की कृषि की प्रधानता है। कैलिफोर्निया के अतिरिक्त झील प्रायद्वीप, कनाडा के सागरीय प्रांतों तथा फ्लोरिडा के अटलांटिक तट पर भी ट्रक फार्मिंग मिलती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में प्रायद्वीप मलेशिया के केम्सेन उच्च भूमि पर ट्रक फार्मिंग होती है। यहाँ से फल एवं सब्जियाँ निम्न भूमि पर स्थित नगरीय प्रदेशों को भेजी जाती हैं। ये कृषि अति विशेषीकृत है, जिसमें उच्च पूंजी निवेश मिलता है और 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बढ़ते औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के कारण ट्रक फार्मिंग का काफ़ी विकास हुआ है। इसकी जो कृषि है, इसकी कुछ प्रमुख भौगोलिक विशेषताएं हैं, जैसे खेत छोटे होते हैं जो उपभोक्ताओं के संपर्क क्षेत्र में स्थित होते हैं। ये अति सघन प्रकार की कृषि होती है जहाँ तथा सदैव सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सब्जियों के उत्पादन के लिए उर्वर मृदा की आवश्यकता होती है, तो मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हरी खाद तथा उर्वरकों का प्रयोग निरंतर किया जाता है और श्रम की अधिक आवश्यकता होने के कारण मानव श्रम का प्रयोग होता है। ये थे अपने विशेषीकृत उद्यान कृषि।